बी.आर. मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर में हिंदी विभाग द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज का हमारा विषय है हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्ले के अत्यधिक समीप है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित भाण, वीथी, प्रहसन, नाटिका आदि से भी बहुत समानता रखता है। संस्कृत का अगर नाट्यशास्त्र देखें तो उसमें रूपक और उपरूपक के कई ऐसे भेद हैं जिनमें एक ही अंक होता था। इन रूपों में बाण, प्रहसन वगैरह में हमें एकांकी के कुछ तत्व देखने को मिलते हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी एकांकी की बात करें तो उस पर पश्चिम के वन एक्ट प्ले का गहरा असर हमें दिखाई देता है। वास्तविकता ये है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी स्पष्ट है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के रूपकों से हटकर है और उस पर अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय अथवा मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ हद तक हम एकांकी को नाटक का लघु रूप कह सकते हैं, हालांकि दोनों के शिल्प विधान में काफ़ी अंतर है, लेकिन आधुनिक युग की जो व्यस्तता है, जिसमें समय की कमी है, उसमें साहित्य की हर विधा का रूप संक्षिप्त होता गया। उपन्यास के बजाय कहानी और कहानियों के बजाय लघु कथाएँ अधिक प्रचलित हुई। इसी तरह नाटक के स्थान पर एकांकी का चलन बढ़ने लगा। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित है, लेकिन संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों ने भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हिंदी एकांकी का उद्भव और इसकी विकास यात्रा। हिंदी एकांकी को अलग अलग कालक्रम में बांटते हुए पहला कालक्रम माना गया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया। भारतेंदु ने न स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की, वरन अपने समकालीन नाटककारों को प्रोत्साहित कर हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा आदि पत्रों में प्रकाशन का भी कार्य किया। भारतेंदु ने धनंजय विजय, विशस्य विषमौषधम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु के कुल 17 नाटक थे। उनमें से 4 या 5 नाटक ऐसे थे जिनमें एक ही अंक था, एक ही घटना की प्रधानता थी। तो इनमें एकांकी के शुरुआती सूत्रों को खोजा जा सकता है। भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास और काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों में प्राय किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर 2 पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था, ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी कह सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों को पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरवबोध और राष्ट्र प्रेम की भावना ने एकांकी लेखन के लिए प्रेरित किया। अधिकांशतः एकांकियों का शिल्प शिथिल, संकलनत्रय का अभाव। संकलनत्रय में 3 बातें आती है: स्थान, कार्य और काल की एकता। उसका अभाव इस युग के एकांकियों में देखने को मिलता है। विन्यासहीन कथा योजना और लंबे संवादों की अधिकता से परिपूर्ण है। यानी शैली के स्तर पर इस युग की एकांकियाँ उतनी सफल नहीं हैं, लेकिन मनोरंजन के उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत की गई ये एकांकियाँ सामाजिक रूप से सुधार का संदेश भी देती रही हैं। इस युग में कुछ एकांकी बंगला तथा संस्कृत साहित्य से अनुदित भी हुए। रंगमंच के अभाव में मंचीय उपकरणों का विकास भी इस काल में नहीं हो सका।
और उन पर पारसी रंगमंच का प्रभाव हावी रहा। द्विवेदी युग। इस काल में हिंदी गद्य की विविध विधाओं जैसे कहानी, निबंध, लेख, समालोचना और गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा, लेकिन एकांकी की परंपरा को विशेष समर्थन नहीं मिल सका। इस युग में बंगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी में पर्याप्त अनुवाद हुए। सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से अथवा ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर एकांकियों की रचना की। इसके बाद में है आधुनिक युग। सही मायने में हिंदी एकांकी का विकास हमें आधुनिक युग में देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है। उसके बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकी लिखे। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी की कला से विशेष परिचय करवाया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार रामकुमार वर्मा हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल नहीं था, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। कई इतिहासकार बादल की मृत्यु को भी हिंदी की शुरुआती एकांकियों में या हिंदी की पहली एकांकी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। वर्मा जी के पृथ्वीराज की आंखें, सप्त किरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज और काम कंदला बहुचर्चित एकांकी हैं। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तात्कालिक यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिरंतन सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। वर्मा जी के ही समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र के अशोक वन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी उस काल में ये एकांकी पर्याप्त सफल रहे। उपेंद्रनाथ अश्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण तथा अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुचर्चित रहे। सूखी डाल, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ अश्क जी के अन्य उल्लेखनीय एकांकी हैं। इन एकांकियों में एकांकीकार ने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास तथा जगदीश चंद्र माथुर के नाम बहुचर्चित और ख्याति प्राप्त एकांकीकारों में गिने जाते हैं। अभिनव एकांकी के लेखक उदयशंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक है। आपने ऐतिहासिक कथानक के साथ सामाजिक समस्याओं और मुद्दों को भी आधार बनाया। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूमशिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संग्रह हैं। उच्च और मध्य वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना भट्ट जी की विशेषता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के एक प्रकाशित एकांकी संग्रह हैं तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर। ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर आपने सिकंदर और अकबर की भी रचना की है। सामाजिक रूढ़ियों, असमान विवाह, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली है। एकांकी के तत्वों के विकास और शिल्प विधि के प्रयोग की दृष्टि से इनका नाम बहुत महत्व रखता है। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक सभी विषयों पर लेखन किया है। इनके बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, शाप का वर एकांकी चर्चित रहे। कला की सूक्ष्मता की उनमें न्यूनता है, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता सर्वत्र दिखाई देती है। श्री जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार हैं। भोर का तारा और ओ मेरे सपने जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग्य का पुट, विचार, अनुभूति, कला और ज्ञान, इन सभी का सुंदर समन्वय इनकी एकांकियों में हुआ है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की एकांकी विषयक पर्याप्त जानकारी के साथ हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आए।
सोहाग बिंदी, वह फिर आई थी, कामरेड गोष्ठी, रिहर्सल आपके चर्चित एकांकी रहे हैं। आपने प्राय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद एकांकी लेखन की धारा विशेष बलवती हुई। डॉक्टर जयनाथ नलिन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, रेवती रमन शर्मा, विमला रुथरा, चिरंजीत, देवराज दिनेश, राजीव सक्सेना आदि प्रमुख एकांकीकार हैं। इनके कथानक में विविधता है तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकी परिपूर्ण हैं। इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं होता, पात्र स्वयं अपना परिचय देते हैं। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती है, संगीत का प्रयोग भी कम होता है, भाषा और संवाद सहज हैं, कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी अन्य विशेषताएं हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फैंटेसी तथा गीति नाट्य एकांकी की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है।